ज्येष्ठ आज भी हमसे उतनी ही घृणा करते हैं जितना कि 21 वर्ष पूर्व करते थे, और इसीलिए तुम्हें मारने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को यहाँ भेजा। मैं जय जयकार से नहीं, ललकार से प्रसन्न होता हूं। है कोई यहां जो मुझे चुनौती दे सके? है कोई यहां कोई योद्धा जो मुझे झुकाने की क्षमता रखता हो? तुम मैंने ये नहीं कहा कि वो भारत में मारा जाएगा, लेकिन हाँ, वो भारत से लौटकर कभी नहीं आएगा। 1 हफ्ते में हम फारस पर फतह के लिए कूच करेंगे और फारस पर फतह के बाद हम आगे बढ़ेंगे वापस मैसेडोनिया की ओर। तुम्हारी भुजाओं में बल दिखता है और दृष्टि में ललकार भी। तुम्हारे साथ द्वंद्व करने में आनंद आएगा। क्षमा कीजिएगा, मैं यहां द्वंद्व करने नहीं आया। मैं युद्ध में नहीं, दोस्ती और शांति में विश्वास रखता हूं। तुम्हारे विश्वास में मुझे कोई रुचि नहीं युवक। तुम तक्षशिला में खड़े हो और मैं तक्षशिला नरेश अंबिराज तुमसे द्वंद्व की अनुमति नहीं मांग रहा, आदेश दे रहा हूं। आओ और मुझसे मल्ल युद्ध करो। क्षमा कीजिएगा, मैं जानता नहीं था कि आप ही तक्षशिला नरेश अंबिराज हैं। आपके बाहुबल और वीरता के किस्से बहुत सुने हैं मैंने। आपका बहुत सम्मान करता हूं और महाराज क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता।
इस पीढ़ी के तुम सभी युवक एक समान ही हो। रंगभूमि में आकर मल्ल युद्ध का आनंद तो उठाना चाहते हो, परंतु द्वंद्व की ललकार का उत्तर देने से डरते हो। कायर कहीं के। लगता है तुम्हारी माता ने भी तुम्हें कायरता की कुट्टी खोलकर पिलाई। उचित होगा कि आप अपने शब्दों को वापस ले लें महाराज। कोई मेरी मां का अपमान करे ही मुझे सहन नहीं, हर चाहे वो तक्षशिला नरेश अंबिराज ही क्यों ना हो। मैं आपसे युद्ध नहीं कर रहा। इसका कारण यह नहीं कि मैं आपसे भयभीत हूं, बल्कि कारण यह है महाराज कि मैं आज की शत्रुता के लिए अपने देश के कल को दांव पे नहीं लगाना चाहता। बालक राष्ट्र का भविष्य होते हैं और आज की शत्रुता के लिए मैं अपने देश के भविष्य के साथ नहीं खेल सकती ज्येष्ठ। कौन हो तुम? अपना परिचय दो युवक। आपके शब्दों में तो प्रश्न है महाराज, परंतु आपकी आंखें बता रही हैं कि उसको उत्तर मिल चुका है। मैं आपकी बहन महारानी अनुसुया का पुत्र हूं। पुरुषोत्तम 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 पुरुषोत्तम। बस जानना चाहता हूँ कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप ज़्यूस के बेटे को आगे बढ़ने से रोक रही हैं? उन्होंने कहा कि अगर तुम भारत गए तो मैसेडोनिया फिर कभी नहीं लौटोगे। तो तुमने मलिका से कहा, मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। मैंने वही कहा जो मैंने देखा, और मैंने वही देखा जो होने वाला है अलेक्जेंडर। काश अपनी जुबान से बोलफास निकालने से पहले तुमने अपना आने वाला कल देखा होता। जिसे खुद के मुकद्दर के बारे में कुछ न पता हो, वो दूसरों के मुकद्दर को नहीं पढ़ते। अलेक्जेंडर का मुस्तकबिल क्या होगा, ये कोई ओरेकल या फकीर नहीं, अब अलेक्जेंडर खुद तय करेगा। गौरव कुमार पुरुषोत्तम, यदि तक्षशिला का समर्थन चाहते हो तो पहले अपने आप को सिद्ध करना होगा। सुना है बड़े योग्य योद्धा हो, अब देखना है कि तक्षशिला के योद्धा के सामने टिक भी पाते हो या नहीं। मनुष्य से तो कोई भी लड़ सकता है, आनंद तो तब है जब इस वन्य पशु को हराऊं। इस पशु का अंत किया तो कदाचित संभव है कि मैं तुम्हें अपना प्रस्ताव रखने का अवसर दे सकता हूं।
कुल की भांति कौरव कुलगुरु की भविष्यवाणी भी झूठी निकली है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता और उसे अपनी मातृभूमि की रक्षा क्या करेगा? क्या हुआ पुरुषोत्तम? लगता है तुम्हारी वीरता के बारे में सुने गए किस्से झूठे ही निकले। सच तो ये है कि तुम भी अपनी माता की तरह मूर्ख हो। तुम्हारी माता ने अखंड भारत के असंभव स्वप्न के लिए अपना जीवन नष्ट किया और तुम असंभव लक्ष्य के लिए अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। एक अखंड भारत का स्वप्न जो मैंने देखा था, और तुम भी मेरे इसी स्वप्न को पूर्ण करने के लिए ही जन्मे हो गुरु। त्याग से बड़ी कोई पूजा नहीं और समर्पण से बड़ी कोई आस्था नहीं। लक्ष्य उन्हीं को मिलता है महाराज जो त्याग और बलिदान करना जानते हैं। मैं अपने जीवन के विषय में तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मेरी मां का स्वप्न अवश्य पूरा होगा। गौरव राजकुमार ने अपना वचन निभाया। आकाश से ऊंचा साहस मान है ये सम्मान।